लगे, सुनी है वो नदी जिसमें पीवे कूना नीर होए, पीवे कूना नीर होए। सुनी है वो नदी जिसमें पीने को न नीर हो, पीने को न नीर हो। और सुनी है वो गाय जिसपे देवे कूना शीर होए, देवे कूना शीर होए। सुनी है वो गाय जिसपे देने को न दूध हो, देने को न खीर हो। और सुनी है वो बहना जिसके नाय कोई वीर होए, नाय कोई वीर होए, नाय कोई वीर होए। नहीं कोई वीर हो, नहीं कोई वीर हो। सुनी है वो बहना जिसके नाय कोई वीर होए, नाय कोई वीर होए, नाय कोई वीर होए। और धनवान सोना सोना और कहने लगे, सुनी है वो नारी जिसका नहीं श्रृंगार होए, नहीं श्रृंगार होए। सुनी है वो नारी जिसका नहीं श्रृंगार हो, नहीं श्रृंगार हो। और सुनी है वो अबला जिसका नहीं भरतार होए, नहीं भरतार होए। सुनी है वो अबला जिसका नहीं भरतार हो, नहीं भरतार हो। कहने लगे कि सुनी है वो नारी जिसका नहीं श्रृंगार होए। कागभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं, इस उत्तरकांड में आई भी होगी और आगे भी आएगी। कहने लगे संसार में जब कलयुग आएगा और चल रहा है, अनेकों बार आ चुका है, जब कलयुग आएगा तो इस कलयुग की क्या रीत होगी। कहने लगे गरुड़ जी की, हे कागभूषण जी क्या रीत होगी। तो कागभूषण जी कहने लगे, भैया बड़ी उल्टी रीत होगी। कैसी कि जो स्वागले स्त्रियां होंगी वो श्रृंगार नहीं करेंगी, और जो विधवाएं होंगी उनकी नित्य नए श्रृंगार हुआ करेंगे। और ऐसा हमारे संसार में इस समय हो रहा है, ये कलयुग चल रहा है और ऐसा हो रहा है संसार में। और दूसरी कली में कह दिया कि सुनी है वो अबला जिसका नहीं भरतार होए। भगवान राम जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंच जाते हैं, माता अनुसुईया माता सीता को अपने कुटिया में बुला ले जाती हैं। कहने लगी, बेटी सीता आपको मैं पत्नी व्रत धर्म सिखाऊंगी। और हे बेटी सीता आप तो जगत जननी हो, आपको क्या सिखाना, आप जगत माता हो। ये धर्म मैं संसार की स्त्रियों को सिखाऊंगी, आपको देख देख कर अपना पत्नी व्रत धर्म निभाएंगी। और कहने लगी, यदि कोई स्त्री अपना पतिव्रता धर्म निभाएगी तो ठीक है। हे बेटी, जो स्त्री विवाहित होकर के, माता अनुसुईया कह रही हैं कि जो स्त्री विवाहित होकर भी पराये पति से प्रेम करती है, रति करती है, हे बेटी सीता, वो भरी जवानी में विधवा हो जाती है और उसे अधम और अबला कहा जाता है। बेटी, हर एक स्त्री को अबला और अधम नहीं कहा जाता बेटी, उसी स्त्री को कहा जाता है जो अपने पति से छल करती है। बेटी, वो रौरव नरक में जाकर पड़ती है, अनेकों नरक भोगती है बेटी। और आगे कवि ने क्या लिखा, सुनी है वो अबला जिसका नहीं भरतार होए, नहीं भरतार होए। सुनी है वो अबला जिसका नहीं भरतार हो, नहीं भरतार हो। और सुना है वो क्षत्रिय पे नहीं तलवार होए, नहीं
तलवार हो, नहीं तलवार हो। सुना है वो क्षत्रिय है नहीं तलवार होए, नहीं तलवार होए, नहीं तलवार होए। रामा तला रामा तला सुना सुना हनुमान के बिना रे, जैसे मंदिर हाँ जैसे मंदिर सुना सुना भगवान के बिना रे, जैसे मंदिर सुना सुना भगवान के बिना रे। लास्ट में बड़ी ही रहस्य भरी बात कही है कवि ने, जो मनुष्य को अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए, और साथ में परमात्मा का नाम भी। सुना है वो बाग जिसका नहीं कोई माली होए, नहीं कोई माली होए। सुना है वो बाग जिसका नहीं कोई माली हो, नहीं कोई माली हो। और सुना है किसान जिसने निंदिया ना त्यागी होए, निंदिया ना त्यागी होए। सुना है किसान जिसने निदिया न त्यागी हो, निदिया न त्यागी हो। कहने लगे कि सुना है वो बाग जिसका नहीं कोई माली होए। अगर किसी बाग का माली ना हो, समय पर फुलवाड़ी ना सींचे, तो वो बाग कभी फुलवाड़ी नहीं देंगे। इसी तरह माता पिता भी परिवार के माली हुआ करते हैं। यदि समय पर अपनी संतान को संस्कार ना दें, तो वो संतान बिगड़ जाती हैं। और दूसरी कली में कहा कि सुना है किसान जिसने निंदिया न त्यागी होए। यदि किसान सोता रहे, समय पर खेती बाड़ी ना देखे, तो वो खेती कभी ठीक नहीं होगी, उजड़ जाएगी। उसी तरह परिवार के माता पिता किसान भी होते हैं। यदि समय पर अपनी संतान से ये नहीं पूछा कि आप कहां से आए थे, कैसी संगत में बैठे थे, किसके साथ गए थे, क्या कर रहे थे, तो वो परिवार उजड़ जाते हैं। अनेकों परिवार उजड़ते देखे भी होंगे। और आगे कह दिया, सुना है किसान जिसने निंदिया न त्यागी होए, निंदिया न त्यागी होए। सुना है किसान जिसने निदिया न त्यागी हो, निदिया न त्यागी हो। और सुना है वो गांव जिसमें नहीं खुशहाली होए, नहीं खुशहाली होए, नहीं खुशहाली होए। नहीं खुशहाली हो, नहीं खुशहाली हो। सुना है वो गांव जिसमें नहीं खुशहाली हो। हर गांव के अंदर 4 से भक्त होते हैं भैया। पहले तो हतैयो जैसो डोमला